की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं। रांची के फिरालाल चौक तक आए हैं बिहार क्लब से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारे देश की शक्ति हैं। अब उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने आज तक तो नहीं देखा है। 45 वर्ष मेरे भी हो गए हैं संसदीय अनुभव के। ये बहुत दुखद बात है कि पेपर लीक हो रहा है। जिन छात्रों ने तैयारी की थी, अब उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि लगभग 21-22 छात्राओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसके बाद भी भारत की सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। जब हम गुलाम थे तो भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उपवास को संज्ञान लेते थे। अंग्रेज शासन में संज्ञान लिया जाता था। आज सोनम वांगचुक विगत कई दिनों से वो उपवास पर बैठे हैं। एक कारण है, उसी कारण को लेकर के उन्होंने उपवास पर बैठना उचित समझा और भारत सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही है। भारत सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। भारत सरकार यदि उनका उपवास गलत है तो समझाने का यत्न करे, और यदि उनका उपवास राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता के हित में है, तो उनसे बात करके उसका निराकरण करे। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा। ऐसी सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक।